हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त राजू और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर्पस में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है वह क्वेश्चन है दोस्तों 2020 से 2023 सेशन वालों का। और यह क्वेश्चन है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के उन सभी स्टूडेंट्स के जो सेमेस्टर 6 में अध्ययनरत हैं और अपना डीएससी 3 का पेपर आज दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर हम लोग ये देखेंगे कि आपने आखिर कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन को करेक्ट समझकर जो है जवाब दिया है, क्या वह सही में करेक्ट है, आपको कितने नंबर एमसीक्यू से मिल सकते हैं, आपके कितने एमसीक्यू सही हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन था थोड़ा सा उसमें नंबर का इजाफा किया गया था। यानी हर एक एमसीक्यू यदि आप सही जवाब दिए होंगे तो आपको 2 नंबर यानी 2 नंबर जो है फिक्स तरीके से मिलेंगे, क्योंकि 2 × 10 यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं यानी प्रत्येक सवाल के 2 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो था थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, एक एक करके समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आता है हमारा, वह है दोस्तों 1817 में, सन 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 1817 में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी जो कि कलकत्ता में हुई थी, इसे किसने किया था। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि राजा राम मोहन राय इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी स्थापना समिति थी दोस्तों उसकी अध्यक्षता हमारे राजा राम मोहन जी ने किया था। लेकिन जब मैंने इसके ऑप्शंस की ओर नज़र दौड़ाया तो ऑप्शन यहाँ पे राजा राम मोहन राय दिख ही नहीं रहा था, तो मुझे इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों 110% इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड हेयर। तो यदि आपने डेविड हेयर टच किया है या फिर इसको टिक किया है या आपने उत्तर में यही लिखा है तो आपके 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारे बीच था दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में, वह था दोस्तों निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। देखिए जब हमारा देश अंग्रेजों की बेड़ियों पर था, जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी कर रहा था या हमारा देश गुलाम था, तो बहुत सारे साप्ताहिक न्यूज़पेपर जो है प्रकाशित किए जाते थे। तो उनको कौन पब्लिश कर रहा था, अलग अलग लोग जो है क्या कर रहे थे, अलग अलग न्यूज़पेपर प्रकाशित कर रहे थे। तो उनमें से कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ सबसे नंबर 1 पर यदि हम देखेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे तो न्यू इंडिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको 1901 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ठीक है, इसकी जो एक तरह से कहें हम लोग, इसको जो पब्लिश किया गया था, स्थापना ना अगर कह सकते हैं प्रकाशित, ठीक है, तो जो प्रकाशित किया गया था 1901 ईस्वी में, और इसको जो है प्रकाशन किया था बिपिन चंद्र पाल ने। तो यहाँ पे सवाल तो दिया है कि अबुल कलाम आज़ाद, तो इस तरीका से ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, आप अपने कंपटीशन के एग्जाम की अगर तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं आगे चलकर, तो ध्यान रखेंगे 1901 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो है ये एक अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया, जिसको जो है क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। अब चलते हैं इसके अगले ऑप्शंस की और क्या अगले ऑप्शंस में इसके सही जवाब मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक क्लू यहीं पे दे देना चाहता हूं कि ऑप्शन बी हो सकता है सही हो, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ड्रॉप करते हैं। चलिए ऑप्शन सी की ओर चलेंगे। ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यंग इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था, यह भी एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर है जो कि हम कहेंगे कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया न्यूज़पेपर था, और जो कि 1916 में, ध्यान दीजिएगा कब, 1916 में जो है दोस्तों प्रकाशित किया गया था। और हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महान महापुरुष महात्मा गांधी जी ने जो है इसको क्या किया था, प्रकाशित किया था। तो इस तरीका से ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। अगला जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, कॉमरेड, ठीक है, ये जो कॉमरेड है दोस्तों, ये भी एक न्यूज़पेपर है जिसको 1911 से 1914 के बीच में आई थिंक प्रकाशित किया गया था, और इसको जो है प्रकाशन जो है करने वाले थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली। एक बार क्वेश्चन की ओर यदि आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपका क्या था दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन आपका जो मैंने अभी आपको बताया, जो ऑप्शन आप देख रहे होंगे डी पर, तो इसको जो है प्रकाशित करने वाले कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी बच जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि अल हिलाल। ठीक है, तो अल हिलाल की जो सॉरी दोस्तों, जो प्रकाशन किया गया था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो प्रकाशन है, इसको जो प्रकाशित किया गया था, वह तिथि मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई, ध्यान दीजिएगा कब, 13
जुलाई को जो है दोस्तों किया गया था। अगर आप ईयर जानना चाहते हैं तो 1912 में किया गया था, 1912 13 जुलाई को जो है दोस्तों कलकत्ता में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल न्यूज़पेपर, जो कि उर्दू भाषा में आई समाचार पत्र थी या उर्दू भाषा में छपने वाली समाचार पत्र थी और न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं, तो अल हिलाल जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। थोड़ा सा डिटेल में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले तो आप क्षमा कर दें यदि आपके पास समय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू में है तो वह है दोस्तों, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कल ही मैंने 1857 की क्रांति के बारे में एक वीडियो लाया था। हालांकि उस पर 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह से जो नेता लोग थे, अलग अलग जगह से जो व्यक्ति थे, जो महान व्यक्ति लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा उसमें जानकारी नहीं दी गई थी। फिर भी यदि आपने बुक्स से या गेस्ट पेपर से या कहीं से भी पढ़ा होगा तो ये सवाल का जवाब आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ट्वेल्थ में आर्ट्स किया हो या ट्वेल्थ में आर्ट्स लिया तो ट्वेल्थ में ये बहुत ही डीपली समझाया गया है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसको भूल गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मंगल पांडे, जिसको सॉरी दोस्तों, जिनको जो है हम कहेंगे कि इनका जो एक प्रकार से कहेंगे कि जो क्षेत्र था, नेतृत्व करने का जो क्षेत्र था वो बैरकपुर था। तो इस तरीका से तो ये ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पर पूछ रहा अवध। ठीक है, तो अवध को हम लोग जानेंगे। अब ये आता है दोस्तों, अगला जो ऑप्शन इसका है बी नंबर, वो है तात्या टोपे। ठीक है, तो तात्या टोपे जो है दोस्तों वो हमारे कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मंगल पांडे कहाँ से थे? अभी मैंने आपको बताया बैरकपुर में। बैरकपुर के छावनी में ही क्या कर दिया गया था, इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। ये भी आप ध्यान से अगर कल का वीडियो सुने होंगे तो आपको पता होगा। तो इस तरीका से ऑप्शन ए और बी तो हमारा गलत हुआ। चलिए आगे चलते हैं। जो ऑप्शन सी पर हमारा दिख रहा है बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन सी पर बेगम हजरत महल दिख रहा है, तो यही सही जवाब होगा दोस्तों। अवध से इन्होंने ही नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो बेगम हजरत महल जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि आपने इसका सही जवाब में ऑप्शन सी को ही मानकर इसका आंसर दिया है अपने उत्तर पुस्तिका में, तो आपके यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और नाम, बहुत ही प्रसिद्ध नाम, वीरांगना कही जाने वाली, भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में इनका बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों भूमिका हम लोग को देखने को मिलता है। इन्होंने भी अंग्रेज़ों से बहुत ही कड़ी जो है कह सकते हैं मुसीबत का सामना करते हुए उनका सामना किया था, रानी लक्ष्मीबाई। और ये जो थी दोस्तों, आपको पता होगा, जिनको मणिकर्णिका भी कहा जाता है, और ये हमारी झांसी से थी। ठीक है, तो इन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन सी बेगम हजरत महल होगा, जो कि अवध से किया गया था। चलिए अगला सवाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है दोस्तों, वह है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी यहाँ पे आपको बताना था। हालांकि यहाँ पे मेरे एक दोस्त जिसने भी ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर मुझे भेजा, बहुत ही मुसीबत के साथ जो है भेजा गया है, बहुत जगह से कोशिश करने के बाद मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, वह हो जाएगा 1897। यदि वह आप या फिर हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने शायद इसको ऑप्शन में टिक किया है, मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलम चलाई गई है। तो 1897, ध्यान दीजिएगा, 1897 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी और 1 मई को हुई थी। ध्यान दीजिएगा, कब? 1 मई को। अब ये 1 मई को 1897 में तो हुआ। अब ये रामकृष्ण मिशन क्या था, इसकी स्थापना कौन किया था, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है दोस्तों हमारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जिनका जन्म कलकत्ता में ही हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, इनकी माता जी का नाम माहेश्वरी देवी था। इस तरीक़ा से कुछ चीज़ों को अब टैली करते हुए चलेंगे। अब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो की, लेकिन आखिर इस नाम के पीछे क्या कारण था? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी के एक गुरु थे जिनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 ईस्वी में किया था। तो इसका सही जवाब तो आपको पता चल गया, 1897। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बीच है दोस्तों, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि बंगाल का जो विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? ये हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिला होगा दोस्तों। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन जो है किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन ए, यहाँ पे जिसने भी सवाल भेजा है, सॉरी भाई, आपने सही किया है गलत मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों आप सबों को कि लॉर्ड कर्जन ही, जो ऑप्शन नंबर ए है, सही जवाब होगा। तो लॉर्ड कर्जन वायसराय
जो कर्जन थे 1905 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। और इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर भी था और शायद इसका सवाल आगे आया है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगला सवाल जो आपके लिए था, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम का जो एक्ट है दोस्तों, उसका जो उद्देश्य था, आखिर वो क्यों लाया गया था, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखना था। पता नहीं ये जाने माने में किया गया जो है ऑप्शन टिक लगाया गया है या फिर बस ऐसा ही डाउटफुली लगाया गया, नहीं पता। लेकिन इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जी हाँ, यदि आप सही से सुन रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन जो है उसका सी नंबर जो होगा, ठीक है, 6 का सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या था दोस्तों, 1919 एक्ट जो 1909 का जो एक्ट लाया गया था, ध्यान दीजिएगा, 1909 का 1909 का जो एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया, इसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था और उसी को जो है दोस्तों कहा गया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसी उद्देश्य से जो है दोस्तों इसको लाया गया था। तो इसका सही जवाब सी ही होगा। यदि आपने इसको टिक लगाया है, यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स होता है। इस तरीक़ा से आप एमसीक्यू के नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों जो थोड़ा सा मुझे भी कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूज़न में डाल दिया था, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं सही मायने में कन्फ्यूज़न में डालते हैं। जैसे ऑप्शन ए, भारत में सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करना, जो कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लग रही है। ऑप्शन बी, भारत में ब्रिटिश सरकार को अधिक अधिकार देना, ये मुझे सही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि स्वशासन स्थापित करने की स्थिति से, स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से सबसे पहला अधिनियम ये था जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। हालांकि आप मुझे बताएंगे कि आपने कौन सा ऑप्शन इसका चेक मार्क किया है, ठीक है। एक पोल करेंगे जिसके द्वारा हम समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का किसके तरफ जो है सबसे ज़्यादा झुकाव है। हालांकि सब ऑप्शंस को मैं डील कर दे रहा हूँ। जैसे सरकार में भारतीयों का एक प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जो कि मुझे सही में गलत लग रहा है। भारत में ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए, ये तो बिल्कुल भी गलत लग रहा है, जो कि सही में कहीं ना कहीं जो है जिसने भी क्वेश्चन भेजा है इसमें टिक लगाया हुआ है। तो दोस्तों आपने इस सवाल का क्या जवाब दिया है, मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। जो शक्तियों का विभाजन है इसको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से 1935 के एक्ट में समझाया है, ठीक है। 1935 का जो एक्ट था उसमें शक्तियों का विभाजन जो संघ और केंद्र के बीच किया गया था, जिसमें 3 प्रकार से सूचियां बनाई गई थी, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसका भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर था, यदि आपने उसको देखा होगा तो आपका ऑप्शन इसका ढूंढने में देर नहीं लगा होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 1935 का अधिनियम, तो आपको कहाँ दिख रहा है 1935 का अधिनियम, यहाँ पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो आप जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी यदि टिक लगाकर आए हो तो आपका सवाल सही में करेक्ट होता है। चलिए आगे देखेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये बहुत ही जाना माना सवाल है जो आपके कंपटीशन के लेवल के एग्जाम के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो ऑप्शन सी, हालांकि ये सवाल किसी ने सही जवाब दिया है, जहाँ पे ब्लू पेन से टिक मुझे दिख रहा है, तो क्लीमेंट एटली, ठीक है दोस्तों, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट रिचर्ड एटली कह लें, तो ये जो है इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि इंग्लैंड के क्या थे, प्रधानमंत्री थे हमारे भारत देश के आज़ाद जब हुआ था उस समय। अगला सवाल जो कि अंतिम रूप से एमसीक्यू का अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार इस वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, संप्रभुता, ठीक है, निहित है किस चीज में निहित है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान में, ठीक है। यदि आपको भारत का उद्देशिका, ठीक है, सही मायने में भारत की जो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, आपको याद है, तो उसमें आप देखेंगे संप्रभु वर्ड का जो है इस्तेमाल किया गया है, संप्रभुता का इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो है संप्रभुता जो है निहित है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। इस तरीक़ा से जो है दोस्तों आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़कर सभी सवालों के जवाब मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब जो मुझे लगता है, हो सकता है कि आप लोगों को वो सवाल का जवाब थोड़ा सा उटपटांग लगे, जो कि मैंने आपको बताया ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन बी किया है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 99 to 100% सही है। तो इस तरीक़ा से आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि आपने कितने सवालों के जवाब दिए हैं। चलिए इसके साथ साथ थोड़ा सा हम और भी सवालों को जो है देख लेते हैं, जो सवाल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर थे।
तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न आपको दिए गए थे उनमें से जो है दोस्तों आपको 15 नंबर के अंक के हिसाब से 4 सवालों के जवाब देने थे, जिनमें से जो सवाल है मैं आपको बता दूं। आर्य समाज पर एक टिप्पणी करें। हालांकि इसका वीडियो हमारे चैनल पर नहीं है, यदि आपने कहीं और से पढ़ा होगा और इस सवाल का जवाब दिया होगा तो आप कह सकते हैं मुझे। अगला है 1857 की क्रांति का जो प्रकृति था, जो नेचर था, उसका प्रकृति कैसा था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका स्वरूप कैसा था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यदि आप इसमें लिखे होंगे तो आपको सही जवाब के 15 में से 13 से 13 अंक जो है दिए जाते हैं। अच्छा तरीका से लिखा होगा तब। तो दोस्तों इसका जो वीडियो मैंने कल प्रोवाइड किया था आपको, इसके साथ साथ चलिए अगले सवालों की ओर चलेंगे। जो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में था, लॉर्ड कर्जन के कार्य। यदि आप इसमें लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन को भी समझाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका नंबर जो है 15 में 12 से 13 नंबर आपको दिला सकता था। अगला सवाल जो था, भारत सरकार अधिनियम 1909 के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले। इसका तो वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल पर दर्शाया हुआ है, दिखाया हुआ था। यदि आपने हमारे चैनल को गो थ्रू किया होगा तो इस सवाल को जवाब आपने जरूर, मुझे ऐसा आशा है कि सही तरीके से दिया होगा। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 में था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन व्यवस्था की चर्चा करें। ये चैनल, हमारे चैनल पर इसका वीडियो है दोस्तों, और इसमें जो है द्वैत शासन के बारे में समझाया गया था। तो इस तरीक़ा से हम कहेंगे कि कुछ ऐसे सवाल जो सही में हमारे चैनल से जो प्रोवाइड किए गए थे वे सवाल आपके इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा टेक्निकली जो है दोस्तों घुमाकर पूछा गया सवाल है, हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट किया होगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप सभी मेरे जो भाई बंधु हैं सही मायने में इस सभी सवालों के जवाब अच्छे तरीके से दिए होंगे। अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रांतीय स्वायत्तता, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट था, और इसका भी मैंने जो है वीडियो, डिटेल वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड किया था। अगला जो अंतिम रूप से इस पूरी प्रश्नों की श्रृंखला में जो अंतिम सवाल के रूप में हमारे बीच है वह है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, मुख्य प्रोविजंस क्या थे। ये भी हमारे चैनल पर इसके वीडियोस मिला होगा आपको। तो इस तरीक़ा से ये जो सवाल थे इस प्रकार से यहाँ पे समाप्त होते हैं। क्वेश्चन 8 के द्वारा जो है इसको समाप्त किया गया है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हमने एक प्रकार से आपको पूरा डिटेल वीडियो इस क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया। तो आप मुझे जवाब देंगे कि आपका एमसीक्यू में कितने सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं, और आपके एक सवाल के यदि 2 अंक दिए गए हैं तो एमसीक्यूज़ आपके हो जाते हैं 20 अंक। तो 20 अंक में आपने एमसीक्यू के कितने अंक जो है गेन किया वो मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे। और इसके साथ साथ आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ने में, हमारे चैनल के माध्यम से समझने में, इसका भी जो है दोस्तों आप अपना अनुभव साझा करेंगे। साथ ही साथ जुड़े रहेंगे हमसे। यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं हमको भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ हमारे उत्साह को भी जाया नहीं करने देंगे, हमारे उत्साह को भी बरकरार रखेंगे। इसके लिए हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस निरंतर आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नए यदि हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, कुछ नई जानकारियाँ पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को भी ऑल पे सेट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।